बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहले अकल के तमाम सामिन इकराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो एज यूजुअल बाकी टॉपिक्स कुरान का हर हर्फ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने खेज है, लेकिन एक छोटी सूरत जो है वो कुरान की सूरह काफिरून वो लेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। तो यहाँ पे आपने देखा कि दीन का जिक्र दोबारा आ रहा है, इसी वजह से एक सीक्वल तो नहीं है लेकिन दीन से रिलेटेड इसको आगे लेकर चलेंगे। तो अहले अकल के एडमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस टॉपिक को जो है वो एलिब्रेट करें। जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये क्या जो है वो काफिरून से खिताब हो रहा है? अगर ट्रेडिशनली लें तो इसकी कोई सेंस नहीं। अगर कोई किसी को नॉर्मल हालात में काफिर बोले तो वो तो बड़ा बुरा लगता है। तो यानी कि एक आप जब कहते हैं कि वमा अरसलनाका इला रहमतल लिल आलमीन और फिर वो इस टोन के अंदर अगर खिताब हो तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये पर्सनालिटी की तरफ से है? वैसे तो हम वो नहीं कहते, लेकिन अगर ये खिताब है तो ये कैसा खिताब है कि कुल या अय्युहल काफिरून, ये किसको पुकारा जा रहा है? और काफिर तो हकीकत से दूरी को कहते हैं। तो काइंडली इसको एलिब्रेट कीजिए प्लीज। जी, ये जो पैगाम है, जो किताब का पैगाम है, हमको सबसे पहले उसका मकसद समझना चाहिए। जी जी। कोई भी किताब का पैगाम हो, सबसे पहले हमको उसका मकसद समझना चाहिए कि क्यों हम ये पढ़ रहे क्यों हैं। तो किसी किताब को पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, पढ़ने के बगैर हमको समझ नहीं आई, मगर उसका मकसद है समझना, पैगाम को समझना, ज्यादा से ज्यादा गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, जी हिकमत हासिल करना, अकल इस्तेमाल करना, ये उसका बेसिक बुनियादी मकसद होता है। जी। इस सिर्फ तजवीद और मखरज पे ध्यान देना, ये तो देखो, मैं अरबी जानता नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरी जबान नहीं है ना। तो लोग बोलते हैं कि आपका तो मखरज भी सही नहीं है, आपकी तजवीद भी सही नहीं है, तो मेरा वो काम ही नहीं है। मेरा काम क्या है, हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है, सभी का काम क्या होना चाहिए कि मखरज, तजवीज, चाइनीज, रशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, मलेशियन, हर किसी के अल्फाज में तलफ़ुज़ में फ़र्क होता है। हमारा ध्यान होना चाहिए पैगाम बोलता क्या है, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। मगर हमने, आम मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि जिसकी तजवीज़, जिसकी किरत अच्छी नहीं है उसको इस्लाम आता नहीं, जो पढ़ ही नहीं सकता वो इस्लाम को क्या जाने। तो जनरल जो मकसद होता है किसी किताब को समझ, उसका मकसद होता है समझना कि वो कितना समझ रहा है। अब ये सबसे पहले जो अल्फाज आ गया है कुल, कुल जो वर्ब है, जो फाइल है, वो फाइल अमर है, यानी एक ऑर्डर है, कह दो, बोल दो, यानी एक ऑर्डर, ऑर्डर पेश कर रहा है। मगर ये ऑर्डर क्यों पेश कर रहा है, कभी सोचा है? ये ऑर्डर क्यों पेश कर रहा है, कौन कौन बोल रहा है, कौन हुक्म दे रहा है, और ये कब बोला जा रहा है, इसका मफहूम क्या है, और किसको बोला जा रहा है, मुखातिब किससे है, कुल किससे मुखातिब है? अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुखातिब है तो हमारे लिए क्या क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लोगों को चिल्ला के बोलते थे, ए काफिर, तुम सुधर जाओ, हाँ, मैं वो परस्तिश नहीं करता हूँ, तुम जो परस्तिश करते हो, जो तुम इबादत करते हो वो मैं नहीं करता हूँ, और तुम जो करते हो मैं नहीं करता हूँ। इस तरह की क्या तबलीग होती थी? कुरान तो सूरह नहल में 125 में बोलता है कि भाई आपको दावत देना है तबलीग की, तो बहुत ही नरमी से, बहुत अक्लमंदी से, सोच समझ के, इल्म के साथ में, हिकमत के साथ में देना है ना। फिर ये आवाज देना, क्योंकि कुल के बाद या आता है, या के मतलब ये है कि कॉल करना, वोके टू, वोके टू, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद, या जैद, यानी या जो है वो अरबिक के अंदर एक पब्लिक कॉल है। अमूमन इसको पब्लिक कॉल बोला जाता है, मगर कुरान के मफहूम में क्या है ये या क्या चीज है? या उसको बोलते हैं जो हाजिर हो, जो प्रेजेंट हो। तो जो हाजिर हो, जो प्रेजेंट हो, जो मौजूद हो, उसको क्या हम चिल्ला के बोलेंगे, ए काफिर सुधर जा, मेरे रास्ते पे आ जाने तो समझ जा, तू जो इबादत करता मैं नहीं करता हूँ। ये अमूमन इसको समझा जाता है कि इस तरह से तबलीग, इस तरह से तबलीग होती नहीं है। अदब और तमीज, अदब के लिहाज से या तहजीब या तमीज के लिहाज से ये कुरान भी इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो हुक्म दे कुल का, तो ये कौन दे रहा है हुक्म? हाँ, किसको दे रहा है और क्यों दे रहा है?
اور کیا مفہوم میں دے رہا ہے, کس سے مخاطب ہے نا. سب سے پہلے سمجھنے سے پہلے, کتاب کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب کا فارمیٹ کیا ہے. میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ اس زمانے میں جو کتاب ہے, جو لٹریچر ہے, کس طرح لکھا جاتا تھا. پرانی جو مذہبی کتابیں ہیں, جس طرح بائبل ہے, بائبل دا بک آف عیسیٰ 43:11 جو ہے, اس میں بول رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, میرے علاوہ تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو عیسیٰ کو بھی مطلب جو لکھا ہے وہ اللہ نے ہی, اللہ کی کتاب ہے. میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا I am your Lord, beside me there is no savior, یعنی میرے علاوہ تم کو کوئی بچانے والا نہیں. بھگوت گیتا بول رہی ہے میں کال ہوں. کال سمجھتے ہیں ہندی میں, کال اس کو وقت, میں وقت ہوں اور میری چکر میں ہر کوئی ہے, یعنی میری گردش میں ہر کوئی ہے. میں وقت ہوں, میرے گردش میں. تو کیا یہ جو گیتا کا جو آتھر ہے, کیا وقت نے لکھا ہے؟ جو وہ اپنے آپ کو بول رہا ہے میں وقت ہوں, میں کال ہوں, میرے گردش میں, میرے گرفت میں ساری چیزیں ہے, میں کسی کو چھوڑتا نہیں, میں سب کو ختم کر دیتا ہوں, میں کال ہوں. تو گیتا کا پیغام یہ ہے. تو گیتا کو لکھنے والا کیا کوئی وقت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں, مجھ سے ڈرو. وہی لائن, وہی فارمیٹ, وہی اسٹائل میں ہو رہا ہے. اور ہمارے شکوہ جواب شکوہ, اللہ اور بندے سے امیجنری باتوں سے حجت ہو رہی ہے. شکوہ اور جواب شکوہ, شکوہ جواب شکوہ, یہ ابھی 100 سال کی بات ہے. تو ہم کو پتا ہے کہ اس کے آتھر کون ہے, مگر یہ جو پرانی کتابیں ہیں جن کی اسٹائل تھیوفینی, میں بولتا ہوں تھیوفینی فارمیٹ میں, وہ ہم کو اس طرح سے لگتا ہے کہ وقت, یعنی وقت کوئی بھگوان ہے. بھگوت گیتا کی لائن ہے کہ میں کال ہوں. کال کے مطلب وقت ہوتا ہے. قرآن دا بک آف عیسیٰ بائبل کی بولتی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں. تو یہ ساری جب فرسٹ ٹینس میں آ رہے ہیں تو یہ کس اسٹائل کی یہ رائٹنگ ہے. اور ہر مذہب یہ بولتا ہے کہ اس کی جو کتاب ہے وہ خدائی کتاب ہے, بھگوان کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے. تو یہ ساری چیز جو ہے رائٹنگ اسٹائل سمجھنا بہت ضروری ہے. واپس آ جاتا ہے کل کے اوپر کہ کل کیا چیز ہے, یہ آرڈر کون کس کو دے رہا ہے. اسلامک فلسفے میں یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ رسول کو آرڈر دے رہا ہے. رسول کا تصور کیا کیا ہے ہم نے؟ رسول کا تصور یہ کیا ہے کہ مکے میں ایک آدمی ہے نا, وہ اس کو اللہ آرڈر کر رہا ہے, اس کو وحی آتی ہے برابر, اور اس کو آرڈر کر رہا ہے کہ کہہ دو تم کافروں سے. تو ہم کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کے مفہوم میں کافر کس کو بولتا ہے. ہم قرآن سے سمجھیں گے, لغت کو بعد میں لے لیں گے کہ لغت میں کیا ہے, قرآن کیا کس کو بولتا ہے, قرآن کافر کس کو بولتا ہے. یہ تو کل پہ واپس آ جاتے ہیں کہ یہ آرڈر دے رہا ہے, کس کو آرڈر دے رہا ہے. اسلامک فلسفے میں کہ یہ رسول کو بول رہے ہیں کہ بھائی تم بول دو. کیا رسول اس طرح کی آواز میں کافروں کو مخاطب کر کے ان کو دعوت دیتے تھے؟ یہ کیا یہ ان کا اس طرح سے مزاج تھا, ان کا اس طرح سے بولنا تھا کہ اے کافر؟ تو یہ ساری چیزیں تہذیب اور تمیز کے خلاف ہوتی ہے. اور وہی کا جو اصول ہے وہ قرآن بتاتا ہے 42 سورہ شورا ہے شاید 42/51 میں, کہ وہی کس طرح نازل ہوتی ہے. یہ جو وہی جو نازل ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن پہ ہوتی ہے, انسان کے قلب میں ہوتی ہے. اب یعنی سورہ 42 میں آپ غور و فکر کریں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی آدمی سے خدا بات ہی نہیں کرتا. بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ خدا کسی آدمی سے بات ہی نہیں کرتا. یعنی آدمی, یعنی بشر کو وہاں ترجمہ کیا ہے آدمی. تو بشر کو اگر آدمی سمجھتے ہیں تو قرآن تو صاف بول رہا ہے کہ میں کسی آدمی سے بات نہیں کرتا ہوں. تو رسول یا تو آدمی نہیں تھے, کہ بشر کے معنی پھر سمجھنا پڑے گا کیا ہے. باتیں زیادہ لمبی ہو جانے کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے, ہم روایتی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور کیونکہ ہم اگر ایک لفظ کو چھیڑیں گے تو 10 لفظوں کو اور چھیڑنا پڑتا ہے. تو وہی کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہی اگر آتی ہے تو وہ ذہن پہ آتی ہے, مگر وہ کسی بشر پہ نہیں آتی ہے, وہ کسی انسان پہ نہیں آتی ہے. اللہ کا کلام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی کے ذریعے ہے, یا تو حجاب میں, حجاب کے پیچھے سے. حجاب کے پیچھے سے مطلب پوشیدہ طور پہ, چھپی ہوئی طور پہ. چھپا ہوا طور کیسا رہتا ہے؟ آیتوں کے ذریعے, اشاروں کے ذریعے, نشانیوں کے ذریعے, سمبول کے ذریعے وہ سمجھاتا ہے. یہ طریقہ ہے. یا رسول وہی بھیجتا ہے. تو محمد, فزیکل محمد کی بات کرو, محمد بن عبداللہ, جو ہمارے ذہنوں میں جو پکچر بنی ہوئی تصور ہے کہ محمد بن عبداللہ ایک فزیکل انسان, جب وہ انسان ہے یا وہ بشر ہے تو اس پہ تو وہی آ ہی نہیں سکتی. یہاں قرآن بول رہا ہے کہ
रसूल वही भेजता है, तो कौन सा रसूल था जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे वही भेजा, और वो भी वही भी आती है तो अल्लाह की इजाजत लेकर के आती है, उसमें हिकमत होती है, उसमें निशानियां होती है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि वही जो आती है वो इंसान के जहन के अंदर आती है। सर क्या ये वही ख्वाब के जरिए भी आती है? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। ठीक है। सोते वक्त कुछ नहीं होता, सोते वक्त सिर्फ नींद आती है और जो हमारे ख्यालात रहते हैं वो सब होता है। तो ये वापिस आ गए कुल के ऊपर कि ये जो कुल है ये इंपेरेटिव वर्ब है, फाइल ऑर्डर है, मगर इसको इसको बोलते हैं मेंटल वर्ब। मेंटल वर्ब को जरा समझा देता हूँ कि मेंटल वर्ब क्या होता है। मेंटल वर्ब वो होता है जो हम फिजिकल काम नहीं करते, जो हमारा काम जहन के अंदर होता है, यानी हम सोच रहे हैं, सोचना मेंटल वर्ब है, समझना मेंटल वर्ब, काम कर रहा है, जहन काम कर रहा है जो दिख रहा नहीं है, इसको मेंटल वर्ब्स बोलते हैं। तो जो कुल है वो एक जहन के अंदर ऑर्डर है, क्योंकि अल्लाह ये ऑर्डर दे रहा है, तो अल्लाह कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है इंसान के, तो ये अंदर का ऑर्डर है। और काफिरों को ऑर्डर है, कौन से काफिर? या अय्युहल काफिर, एकदम ऐलान जंग है काफिरों के ऊपर। जहन के अंदर जो बुत बैठा है, जो काफिर, सूरह बकर के 34वें आयत है, हमने देखा है कि कुरान इब्लिस को काफिर बोल रहा है। इब्लिस को काफिर क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने सजदा नहीं किया था, उसको गुरूर था, बराबर। तो इब्लिस के मायने क्या है? जो मायूस हो जाता है, जो खामोश हो जाता है, जिसको सही रास्ता दिखता नहीं है, ये सारी चीजें इब्लिस के मायने हैं। जो यानी जो जिसको रास्ता नहीं दिखता, जो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। तो जो अल काफिरून है वो एक्टिव पार्टिसिपल वर्ब है, यानी कुफ्र में मुब्तला हो जाना। कुफ्र में मुब्तला हो जाना मतलब शैतान का जो पहला स्टेज है वो इब्लिस, अंदर से मायूस हो जाना, उम्मीद छोड़ देना, सही रास्ता दिखाई नहीं देना, ये सारी खामोश हो जाना, मायूस हो जाना, तो ये सारी चीज इंसान को शैतान बनाती है आस्ते आस्ते। ये इब्लिस पहला है। तो ये यायुल काफिरून जो है वो हमारे जहन को चैलेंज, हमारे जहन को हुक्म हो रहा है अल्लाह की तरफ से कि जो अंदर काफिरों की फौज बैठी है, जो इंसान कुफ्र में उलझा हुआ है, तो ये सारा के सारा जो पैगाम है कुल का जो है हुक्म है, ये एक अंदर है, ये कोई बाहर कोई ऐलान नहीं हो रहा है काफिरों को। काफिर हम क्या समझते हैं? काफिर मतलब नॉन मुस्लिम्स। काफिर कुरान के डेफिनेशन के हिसाब से काफिर इब्लिस है, काफिर शैतान है, जिसको गुरूर है, जिसको तकब्बुर है, जो अब मायूस हो गया है, अपनी बातों को छुपाता है। तो ये मुखातिब हो रहा है या अय्युहल काफिरून के मतलब जो हाजिर है, जो जिसको हम मुखातिब, अल्लाह मुखातिब कर रहा है। अल्लाह कहाँ से मुखातिब कर रहा है? अल्लाह का लोकेशन क्या है? जहन, अंदर से, दिल में से वो मुखातिब कर रहा है। किसको मुखातिब कर रहा है? हमारे खुद के मोहम्मद। रसूल का लोकेशन क्या है? हमने रसूल के ऊपर लिया है। रसूल के ऊपर काफी आयतें हैं जो हमको ये बताती है कि रसूल जो है हमारे अंदर है, फीकुम, माकुम, मिनकुम। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही है? अंदर हो रही है। चैलेंज किसको हो रहा है? काफिर को हो रहा है कि भाई परस्तिश करता है वो मैं नहीं करता हूँ, तू जो इबादत करता है वो मैं नहीं करता हूँ। ये छोटे से सूरे में ये भी मालूम हुआ कि जो दीन होता है वो इब्लिस और शैतान का भी होता है, गलत लोगों का भी दीन होता है। दीन के मतलब सिंपली क्या है कि एक तरीका उनका, एक ऐसा तरीका शैतान का कि शैतान के आगे सजदा कर दिए, शैतान के आगे हथियार डाल दिए, शैतान के आगे सरेंडर हो गए। तो भाई अगर तुम शैतान को सजदा कर रहे हो तो तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। तो ये हमको हमारे अंदर हमारा अल्लाह हमारे मोहम्मद से बात कर रहा है कि तुम जंग लड़ रहे हो। मोहम्मद का काम ही है कि जिहाद करना, नफ्स से जिहाद करना। हमारा जो मोहम्मद, जिसको मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस, इंशाल्लाह मोहम्मद के ऊपर एक टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह कि उसको खातिमुन नबीन क्यों बोला है और वो उसका काम क्या है मोहम्मद का हमारे अंदर। ये अगर 1440 साल पहले के अगर मोहम्मद से ये मुखातिब है तो ये आयतें, ये सूरा हमारे कोई काम का नहीं। हर आयतें, हर सूरा हमारी जिंदगी से जुड़ता है। तो कुल के बाद मैं ये लूंगा या, कि ये या क्या चीज है। ये या जो है कुरान के मफहूम में ये एक इनर कॉलिंग है, जिसको अदा निदा बोलते हैं अरबिक में। इनर कॉलिंग एक निदा है, अंदर से आवाज है। या जो लफ्ज है उसी से लफ्ज बनी है आयत। तो ये जो आयतें हैं कुरान की, ये पोशीदा है, ये निशानियां हैं, ये एक सिंबल है जिसको हमको खोलना है। कुरान क्या बोलता है 42-51 में कि अल्लाह जो है
पर्दे के अंदर से बात करता है, हिजाब के अंदर से बात कर सकता है. तो जो कुरान में जो आयत है उसके जरिए अल्लाह बात करता है, तो वो आयतें वो छुपी हुई है, उसको हमको खोलना है, रसूल को समझना है, अंदर के रसूल को समझना है, अंदर की किताब को समझना है. ये पोशीदा तौर पे इशारे हैं, निशानियां हैं, सिंबल है. तो आयतों के मतलब ही ये है कि हमको उसको खुल कर समझना है. सिर्फ किरत पढ़ने से, नमाजों में पढ़ने से या युल काफिरना, ये मजाक कर रहे हैं कुरान. नमाज में ऊंची ऊंची आवाज में काफिरों को बोल रहे हैं कि भाई क्या बोलना. ये सारी चीजें हमको समझना है कि ये सारी चीजें अंदर का कौल है, क्योंकि हमको हमारी मशीन, जो अंदर की मशीन की इस्लाह करना है. अंदर से हमको एक अहद लेना है हमारे मोहम्मद से, हमारी अकल से, हमारी सोच और समझ से, हमारी नबियों से हमको अहद लेना है कि हमको ये काम करना है, इस तरह से हमारा काम होगा, इस तरह से हमारा सुधार होगा. इब्लिस ने सजदा नहीं किया, इब्लिस ने सजदा नहीं किया तो वो काफिर बन गया, वो गुरूर वाला बन गया. तो हमको ये समझना है कि हमको काफिर नहीं बनना है. अगर हम आदम को सजदा नहीं कर रहे हैं तो हम काफिर हैं. ये सारी अंदर की बात है, ये अंदर का इब्लिस है, शैतान अंदर का, बाहर का कोई नहीं है. ये अंदर की नेगेटिव एनर्जी है जिसको हमको नरम करना है, जिसको दबाना है हमको. तो हमको ये सारी चीजें एक आयतों का, ये सूरों को खोल के समझना है, और इसके अंदर आज हमारे लिए ये किस तरह हमारे से ये बात कर रही है वो समझना है. ये हमसे क्या चाहती है, इसका क्या मकसद है. सिर्फ गा गा के पढ़ना नहीं है. तो यहाँ के मतलब है कि वो जो भी अंदर है, जो हाजिर है, जो शैतानी कर रहा है, उसको वार्न करना है, उसको समझाना है कि भाई ये जो तुम इबादत कर रहे हो वो इबादत मैं ही नहीं करता, और मैं जो इबादत करता हूं उसमें तुम शामिल नहीं हो सकते हो, और न ही मैं इबादत गुजार हूं जिसका तुम इबादत गुजार हो, और ना ही मैं इबादत गुजार बन सकता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो. ये तो इसका है ना, ये सारी चीजों का ये एक ही लाइन में इतना अच्छे से बताया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन. मतलब काफिरों के लिए, मतलब शैतान इब्लिस ख्यालातों के लिए, उनको एक हदीस का मैं सहारा लूंगा इधर, कि एक साहबी ने पूछा कि क्या शैतान आपके अंदर भी है. ये देखो सारी चीज मिसालों के तौर पे बात हो रही है, लिटरली हम उसको लिटरली ले रहे हैं. तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बोले कि हाँ मेरे अंदर भी अपने शैतान है, मगर मैंने उसको मुस्लिम कर दिया. तो ये सारी चीजों को, जो दीन दूनी अल्लाह है, गैरुल अल्लाह है, इसको सारी चीजों को तब्दील करके हमको इनको दीन पर लेके आना है, यानी अल्लाह के दीन के ऊपर. यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा सर. जी हमने जी जैसा जी कि इबादत में डिस्कस किया था कि अपने जहन की सफाई जो है वो करना इबादत है, ठीक है. तो ये तो रहमान की, ये तो परवरदिगार की इबादत होगी जो उसने रास्ता बताया जी है. क्या जी जहन को गंदे ख्यालात से, मायूसियों से, तकब्बर से भरना, ये अदर वे अराउंड जो ये शैतान की इबादत है? जी. देखो इबादत तो नेगेटिव भी होती है रिजल्ट, और पॉजिटिव रिजल्ट भी होती है. जी हमने क्या है कि हर अल्फाजों को मुकद्दस बना के रखा है ना. जी 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 अब यहाँ जो इबादत हो रही है, हमने जो इबादत का ऑडियो लिए थे उसको जाके सुनना है कि जी ये इबादत है, मतलब सर्विस, हमारे ख्यालातों की सर्विस. जी जी हमारे ख्यालातों को किसके सामने झुकना है, किसके सामने सरेंडर होना है. ये नफ्स की इर्तिका की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, सर्विस हम्म की बात हो रही है, हम्म, कि भाई ये अच्छे से, क्योंकि हमको काफिर को ललकारना है, उससे जंग लड़ना है. तो ये पूरा का पूरा वही है, ये अंदर की बातें हैं, सारी की सारी बातें अंदर की है. इस किताब का जो फॉर्मेट है थियोफेनी, जो हमको हर कैरेक्टर को पर्सोनिफाई करता है, और हमको इसमें इमेजिन करके समझना है मिसालों को कि ये क्या मिसालें हैं. तो अब वर्ड टू वर्ड ले लें क्या? जी सर, वर्ड टू वर्ड ले लेते हैं. जी जी हाँ, तो आप आयतें पढ़िए, मैं उसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ. जी. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. ये पहला है कुल या अय्युहल काफिरून. आवाज है, हाँ ऐलान है कि एक काफिर हूं, मैंने कह दो काफिरों से. तो जी काफिरों कौन है, मैं समझाया, कि हमारी खुद ही सोच है जी. जो खुद से जंग हो रही है. ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी इबादत तुम करते हो. बिल्कुल सही बात है. सही है. जी. वला अंतुम आबिदून मा आबुद. हम्म. और नहीं तू इबादत में शामिल होगा जिसकी इबादत मैं करता हूँ. ठीक है. वला अना आबिदुम मा अबदतुम. हम्म. और नहीं मैं इबादत गुजार हूं जिसका तू इबादत करता है. ठीक है. वला अंतुम आबिदून मा आबुद.
اور نہ ہی تو عبادت گزار بن سکتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ سب ایکٹیو پارٹیسپل ہے, عابدون, ٹھیک اس لیے میں نے عبادت گزار آپ کو بولا ہے, ٹھیک ہے عبادت گزار بننا. ہاں, ٹھیک ہے. لکم دینکم ولی دین. تیرے لیے تیرا دن, میرے لیے میرا دن, مطلب تیرا راستہ الگ ہے, میرا راستہ الگ ہے. ٹھیک تو ہمارے ذہن کو ہم مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ ہم کو صراط المستقیم پہ چلنا ہے, کفر کا راستہ نہیں لینا ہے. کفر کیا چیز ہے ہم کو پتا ہے کہ بھائی مایوس ہو جانا, جب انسان مایوس ہو جاتا ہے, امید چھوڑ دیتا ہے تک, تو اس میں پھر کفر کی علامت شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کفر مبتلا ہوتا ہے, تو وہ اس کو ایک غرور آنے لگتا ہے, وہ خاموش ہونے لگتا ہے, تکبر ہو جاتا ہے اور حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے, کفر کے راستے سے, کفر کے دن سے ہم کو دور رہنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو کافی یہ کلیئر ہو گیا کہ جو کافرون ہے, شیطان ابلیس کو جو ہے وہ قرآن میں جیسا آپ نے بتایا گیا ہے کافر. تو کافر کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ حقیقت سے دوری, تکبر, فخر, دوسرے آدم کو سجدہ نہ کرنا, یہ جو ہے وہ کفر ہے. تو یہ ان خیالات سے, اس ایسی سوچ سے جو مخاطب ہو کے کہا جاتا ہے, یعنی کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے, اس کو سرو نہیں کرتا, اس کی سروس نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے. تو خواتین و حضرات جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ کو کے ذہن میں کوئی کامنٹ ہو, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رپلائی کرنے کی, تو وہ بھی کیجئے گا, اور اس چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ حق کی آواز دور دور تک پہنچ سکے. وسلام.